So today we are going to discuss about the silent features of molecular orbital theory, right? MOT, जिसे हम MOT भी कहते हैं. So M for molecular, molecular, O for orbital, orbital, and T का मतलब हो गया क्या? Theory, right? So what are the silent features? Silent features. Now the first feature is that जब हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट. सिमिलरली यहाँ पर जब हमारे एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक ऑर्बिटल में ना होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, राइट. तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में. एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक. इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट. क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज दैट अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसके लिए उसकी एनर्जी और उसका शेप दोनों ही सेम होना चाहिए. एनर्जी शुड बी ऑफ कंपैरेबल लेवल एंड द साइज शुड बी द सेम, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी, सेकेंड फीचर है हमारा, दैट एनर्जी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट. सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए, राइट. नाउ द थर्ड वन इज दैट कि जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी ये वेव नेचर को भी लेके चल रही थी, ठीक. तो ये बताती है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल या चार एटॉमिक ऑर्बिटल, जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं उतनी ही सेट ऑफ हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाती है, राइट. तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल combine to give equal number of molecular orbital. Molecular orbital, right. अगर हमने कह दिया दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है तो तुम्हें हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएंगे. अगर हमने कहा चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है तो हमें चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएंगी, राइट. तो जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही सेट ऑफ हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएंगी, राइट. नोट ऑल दीज पॉइंट्स एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. Now the next point is that अगर दो हम एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास कंबाइन हो रही हैं, राइट. दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास कंबाइन हो रही हैं जैसे कि हमने पहले बताया था, तो हमें इक्वल सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, राइट. हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, दो सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, ठीक. अब जब ये दो कंबाइन हो रही हैं तो उसका मतलब एक होगी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, जिसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, एनर्जी इज लेस,
राइट, और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, राइट। एंड द सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट, एनर्जी हमारी इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। दूसरा इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है, और इसमें स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और इसमें स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, ठीक, मिनिमम स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं, जैसे कि दो दिख रही हैं, तो हमें दो ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ मिलेगी, बट एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, दैट्स इट, ठीक। अगर यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं तो हमें क्या मिलेगी, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, राइट। सो आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जैसे कि जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, राइट, तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक पॉलीज हुंड्स, है ना, ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, अबाउ पॉलीज हुंड्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं, राइट। हमें जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी मूव करेगा, ये नहीं कि पहले हमने हायर एनर्जी का फिल किया फिर हमने लोअर एनर्जी का फिल किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा विल ऑलवेज फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, और वी कैन से दैट इट विल फॉलोज द अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स एंड पॉलीज, ठीक। उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be electron in molecular orbital will be same as in atomic orbital, AO मतलब atomic orbital, ठीक, and follow Pauli's, Hund's above। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक क्लियर करते हैं, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम और भी सारी चीज़ें इलैबोरेट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।